आज का टॉपिक गवर्नेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गवर्नेंस एक कोर थीम है जो आप जीएस पेपर 2 में फ्रीक्वेंटली देखेंगे। अब गवर्नेंस का बेसिक एम होता है पब्लिक रिसोर्सेस को एफिशिएंटली मैनेज करना। मतलब हमारे इंडिया में फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। सिटीजन्स को सर्विस डिलीवर करना ये भी गवर्नेंस का काम है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना। लेकिन गवर्नेंस तभी इफ़ेक्टिव होती है जब उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में आजकल अगर कोई सवाल उठाए तो उसे एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये क्या बात हुआ? अगर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है तो करप्शन बढ़ सकता है, और अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो पावर मिसयूज होने का रिस्क है। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। इस लेक्चर को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम गवर्नेंस का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, उसके बाद हम अकाउंटेबिलिटी देखेंगे, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए कौन से मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड उसके बाद रियल केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैलेंजेस आइडेंटिफाई करेंगे एंड रिफॉर्म क्या हो सकते हैं वो देखेंगे, और एंड में यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस तरह आपको कंसेप्ट क्लैरिटी एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन दोनों ही मिल जाएंगे। सो व्हाट इज़ गवर्नेंस, जो मैंने पहली बात बताई। गवर्नेंस का एक सिंपल मीनिंग है डिसीजन मेकिंग प्लस डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करती है। यानी सिर्फ पॉलिसीज़ बनाना गवर्नेंस नहीं है, बल्कि उन पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना भी गवर्नेंस का ही पार्ट है। गवर्नेंस एक मल्टी एक्टर सिस्टम है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही रोल नहीं प्ले करती, मेन स्टेक होल्डर्स कुछ कुछ है। जैसे गवर्नमेंट यही पॉलिसीज़ बनाती है, लॉज पास करती है और स्कीम्स इम्प्लीमेंट करती है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस, कॉरपोरेशन। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, जॉब्स क्रिएट करता है और इनोवेशन लाता है जो कभी कभी गवर्नमेंट नहीं ला पाती। सिविल सोसाइटीज़ जैसे कि एनजीओज और सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक के इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट करता है। मीडिया मीडिया एक वॉच डॉग का रोल प्ले करता है, दो इंडिया में करेंटली नहीं प्ले कर रहा। इट शुड प्ले द रोल ऑफ ब्रिंगिंग आउट एंड ब्रिजिंग द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक। ये करप्शन एक्सपोज करता है और पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देता है। सिटीजन्स सिटीजन्स डेमोक्रेसी के कोर पार्ट है। वोटिंग, पब्लिक पार्टिसिपेशन और फीडबैक के थ्रू गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करता है। यूपीएससी आंसर्स में अगर आप गवर्नेंस एक्सप्लेन कर रहे हो तो मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब गुड गवर्नेंस के कुछ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है पार्टिसिपेशन। सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सेकंड इज रूल ऑफ लॉ। सब लोग के सामने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रखनी चाहिए। लॉ के सामने सब इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट का काम पब्लिक के लिए विजिबल और एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट जो कर रही है उसके उसके बारे में हमें पता चलना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिवनेस, इंस्टीट्यूशंस को सिटीजन्स की नीड्स और कंप्लेंट्स का टाइमली रिस्पॉन्स देना चाहिए। अब इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ एक सोसाइटी या एक ग्रुप के लिए नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ग्रुप को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप डेवलप्ड हैं। अब इफेक्टिवनेस,
पॉलिसीज़ का आउटकम जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए। ऑफिशियल्स को अपने डिसीजंस के लिए आंसरेबल होना चाहिए। यूपीएससी मेंस में अगर आप गवर्नेंस लिख रहे हो या फीचर्स डायग्राम्स या बुलेट फॉर्म में लिख रहे हो तो ये सब रियली इम्पॉर्टेंट है एंड आंसर को बहुत रिच करता है आप लोगों का। अब ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी आपने सुना होगा, ट्रांसपेरेंट वर्ड। उस फॉर एग्जांपल ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, मतलब मिरर की बात नहीं कर रहा, ग्लास आप इस पार से उस पार देख सकते हैं। यानी गवर्नमेंट के डिसीजंस और प्रोसेसेस पब्लिक के लिए भी एक्सेसिबल होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के जो 3 कोर एस्पेक्ट्स है वो है इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल होना, डिसीजन मेकिंग क्लियर होना, प्रोसीड्यूर्स अंडरस्टैंडेबल होना। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो करप्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, जो बढ़ चुका है इंडिया में करेंटली। अगर पब्लिक को पता ही नहीं कि गवर्नमेंट फंड्स कैसे स्पेंड हो रहे हैं तो मिसयूज का पॉसिबली बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग न्यूमरस काइंड ऑफ टैक्स फ्रॉम अस। अब ये टैक्स कहाँ जाता है, हमें उसके बारे में जानने का अधिकार है लेकिन हमें जानने को नहीं मिलता। इसलिए मॉडर्न डेमोक्रेसीज ट्रांसपेरेंसी को गुड गवर्नेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल मानती है एंड हमारे गवर्नमेंट को भी मानना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का एक सिंपल मीनिंग है आंसरेबिलिटी फॉर एक्शंस। यानी अगर कोई ऑफिशियल डिसीजंस लेता है तो उससे उस डिसीजन को जस्टिफाई करना होगा। अकाउंटेबिलिटी के 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड जस्टिफिकेशन एंड थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कोई ऑफिशियल मिसयूज ऑफ पावर करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है कि पावर रिस्पॉन्सिबली यूज हो, करप्शन रिड्यूस हो, सिटीजन्स का ट्रस्ट ओवर द गवर्नमेंट इंक्रीज हो। अकाउंटेबिलिटी के अब डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट इज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, सेकेंड इज गवर्नमेंट जो पब्लिक के सामने अकाउंटेबल होती है, इलेक्शंस इसका मेजर मैकेनिज्म है। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेट्स अपने सुपीरियर्स और ओवरसाइट इंस्टीट्यूशंस के सामने अकाउंटेबल होते हैं। लीगल अकाउंटेबिलिटी, कोर्ट्स के थ्रू गवर्नमेंट एक्शंस को चैलेंज किया जा सकता है। सोशल अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन्स और सिविल गवर्नमेंट सोसाइटी के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो मॉनिटर करते हैं। एग्जाम्पल सोशल ऑडिट, प्रोटेस्ट, पब्लिक हियरिंग्स एक्सेट्रा। यूपीएससी आंसर्स में टाइप्स मेंशन करना आंसर को स्ट्रक्चरल बना देता है। सो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ट्रांसपेरेंसी का फोकस होता है इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का फोकस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस। ट्रांसपेरेंसी एक प्री कंडीशन है अकाउंटेबिलिटी के लिए। ट्रांसपेरेंसी होगी तभी अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी पब्लिक अवेयरनेस को अराइज करती है, उसके बाद स्क्रूटिनी एंड उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आती है। अब इस फ्लो चार्ट को एग्जाम आंसर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर ट्रांसपेरेंट है तो सिटीजन्स अवेयर हो जाते हैं, सिटीजन अवेयरनेस से पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है एंड उसके बाद जब अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग होती है तो गुड गवर्नेंस अचीव होती है। अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्या है? इंडिया ने गवर्नेंस रिफॉर्म्स के थ्रू ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने की कोशिश की है थोड़ी। पहला था आरटीआई एक्ट, सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन एक्सेस का राइट देती है। ई गवर्नेंस, ओपन डाटा प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट डाटा पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है,
सिटीजन चार्टर्स गवर्नमेंट सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है। अब आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट इंडिया में ट्रांसपेरेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म माना जाता है। इसी एक्ट के थ्रू सिटीजन्स गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं एंड रिकॉर्ड की कॉपीज ऑब्टेन कर सकते हैं। इस एक्ट ने इंडियन सिटीजन को बहुत ही ज़्यादा एम्पावर किया है, एटलीस्ट इन पेपर। इम्पैक्ट्स ऑफ आरटीआई। आरटीआई के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट्स रहे हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट है करप्शन एक्सपोजर। कई करप्शन केसेस आरटीआई के थ्रू रिवील हुए हैं। सेकेंड इम्पैक्ट है ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है। थर्ड इम्पैक्ट है सिटीजन एम्पावरमेंट। अब सिटीजन्स गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकती है। अब अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस। इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, जैसे कि सीएजी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये ऑडिट करता है। लोकपाल करप्शन कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट करता है, इसका ड्यूटी ये है, लेकिन हज़ारों केसेस अभी तक पेंडिंग है। सीवीसी सेंट्रल गवर्नमेंट करप्शन केसेस मॉनिटर करता है। इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर इलेक्शन इंश्योर करता है। अब नेक्स्ट सोशल अकाउंटेबिलिटी टूल्स। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही नहीं, सिटीजन्स के भी लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टूल्स जो हम यूज़ करते हैं वो है सोशल ऑडिट्स, जन सुनवाई, फिर सिटीजन के रिपोर्ट कार्ड्स, कम्युनिटी मॉनिटरिंग। ये टूल्स गवर्नेंस को बॉटम अप अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर महात्मा गांधी जी ने बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज किया था एंड ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में आज़ादी मतलब हेल्प किया। केस स्टडी MGNREGA। मैंने इसका फुल फॉर्म आप लोगों से मांगा था, लेकिन आप लोगों ने नहीं दिया कमेंट में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सोशल ऑडिट्स ट्रांसपेरेंसी का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है ये। विलेज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स वेरीफाई करता है। अगर फेक बेनिफिशियरीज या करप्शन डिटेक्ट होती है तो एक्शन लिया जाता है। इससे स्कीम इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होता है, क्योंकि कुछ लोग जिसे मिलना नहीं चाहिए स्कीम के बेनिफिट्स वो लोग भी ले रहे होते हैं। अब ई गवर्नेंस के बारे में। टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रिवॉल्यूशन ला रही है। इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आधार एनेबल सर्विसेज। मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम गवर्नमेंट के लूप होल्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं। डिजिटल गवर्नेंस करप्शन और लीकेजेस को रिड्यूस करता है, पब्लिक के आंखों के सामने लाता है। अब बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल गवर्नेंस मैंने तो कह ही दिया। फर्स्ट जो मेन बेनिफिट्स है वो है लेस करप्शन, फास्टर सर्विस, डायरेक्ट सिटीजन बेनिफिट। एग्जाम्पल है सब्सिडीज डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल लोगों को फ्री राशन मिलता है, फ्री और आई वुड से रिड्यूस्ड प्राइस में मिलता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बावजूद बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस एग्जिस्ट करती हैं। ब्यूरोक्रेटिक सीक्रेसी, जो पॉलिटिशियंस आजकल कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। वीक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, लो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड लो अवेयरनेस। पॉलिटिशियंस फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैंने देखा कि एक पॉलिटिशियन की उंगली टूट गई थी। ही गॉट VIP ट्रीटमेंट इन अ नियर बाय हॉस्पिटल, लेकिन उसी हॉस्पिटल में उसी दिन एक हैंडीकैप्ड आदमी आया एंड उन्होंने कहा कि मेरा ट्रीटमेंट है, तो अचानक से मुझे गाड़ी में चोट लग गई पैर में। ही वॉज नॉट अटेंडेड टू एंड ही वॉज आस्क्ड टू राइट एप्लीकेशन। फॉर्म भर फिल करो, पैसा दो, उसके बाद जाना। सो या अब व्हिसल ब्लोअर वो इंडिविजुअल्स होती है जो करप्शन को एक्सपोज करते हैं। अगर उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो लोग करप्शन एक्सपोज करने से डरेंगे।
स्ट्रॉन्ग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है। अब रिफॉर्म जो हमें चाहिए उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। आरटीआई फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन करना, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन इम्प्रूव करना, ओपन डाटा प्रमोट करना, सिटीजन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना एंड ऑल दैट। अब यूपीएससी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है जो फैक्चुअल है, इसे रिवाइज करना होगा आप लोगों को, और कोई ट्रिक नहीं है। आरटीआई कब इनैक्ट हुआ था, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, 2005 में इनैक्ट हुआ था। अब एक पीवाईक्यू स्टाइल क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन ऑडिट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आंसर लिखा हुआ है और ज़्यादा मतलब गेस करने की भी ज़रूरत नहीं, कॉमन थिंग है, सीएजी। अब यूपीएससी मेंस के ये 3 क्वेश्चंस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेंस आंसर्स में एग्जाम्पल और इंस्टीट्यूशंस मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होती है, सो रिमेंबर दैट। अब आंसर राइटिंग टिप मैं दूंगा, एग्जाम्पल्स में फ्लो चार्ट यूज़ कीजिए एंड स्ट्रक्चर्ड वे में लिखिए आंसर। मैंने स्ट्रक्चर पहले भी आप लोगों को दिखाया है। सो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गुड गवर्नेंस को इश्योर करती है, और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस लीड करती है ट्रस्ट में, डेवलपमेंट में एंड स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी में, जो हमें हमेशा मेंटेन करनी है इंडिया में।